हाँ बेटा, मजा करो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी जरूरी है। मस्ती के साथ साथ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, राइट। आज हम लोग, आपका फर्स्ट चैप्टर आपने स्टडी कर लिया ना? वेरी गुड। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर। ये हमारा बेस्ड है आपके फूड पर, जो आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, हर टाइम मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी, मम्मी कुछ दो ना करते रहते हो ना। आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज फूड। अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े बेटा। अदरवाइज आप लोग शायद मोबाइल में देख रहे होगे ना, तो मोबाइल में आपको प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपके हिसाब से बड़ा कर ले रहा हूँ। ओके, अब दिखाई पड़ेगा आपको ये। और थोड़ा कर लूँ, और थोड़ा सा होगा, मैं थोड़ा और कर लेता हूँ उसको, और होगा। बस इससे ज्यादा करेंगे तो कटेगा बेटा। ओके, फूड इज आवर बेसिक नीड। फूड जो होती है हमारी बेसिक नीड होती है। हमारी पहली प्रायोरिटी जो होती है वो खाना होती है, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। वी ईट फूड टू लिव। हमको जीने के लिए खाना खाना पड़ता है, या हम खाना खाते ही हैं जीने के लिए। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमको खेलने के लिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प अस ग्रो। ये हमें ग्रो होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। अच्छा खाना जो होता है वो हमें तमाम रोगों से भी बचाता है। आप लोग स्प्राउट्स खाते नहीं खाते हैं? स्प्राउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, स्प्राउट्स क्या होते हैं? जो अंकुरित अनाज होते हैं ना, वो आप कच्चा भी खाओ, उसकी वेजिटेबल्स बना के खाओ, वो बहुत अच्छी आदत है और आपको खानी चाहिए बेटा। आपको इन सब का नाम लिखना है, ये आप लिख दोगे, मुझे इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड। ओके, एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे कौन से फूड हैं जो कि हमको एनर्जी देते हैं, एनर्जी सोर्स जिनमें ज्यादा होता है। फूड्स दैट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। फूड्स दैट गिव्स अस एनर्जी, जो फूड हमको एनर्जी देते हैं, टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। उनको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने वाले फूड। चपाती, पोटैटो, राइस, बटर, नट्स, शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड्स। ये सारे जो फूड्स हैं इनसे हमको एनर्जी मिलती है, इनसे हमको अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ताकत मिलती है। यहाँ देखो एक चपाती है, मम्मी बनाती है ना। मम्मी कैसे चपाती बनाती है? ऐसा राउंड राउंड या आड़ा टेढ़ा? ऐसे बनाती है। वेरी गुड। ये पोटैटो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पसंद होता है। राइस तो सब खाते ही है, बटर ब्रेड के साथ, आई थिंक यू लाइक इट। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या क्या दिया है हम लोग उसको देखते हैं। अभी बॉडी बिल्डिंग फूड। अभी बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आता है, हम जरा उसकी स्टडी कर लेते हैं बेटा। फूड दैट बिल्ड आवर बॉडी एंड हेल्प अस ग्रो। जो फूड हमारी बॉडी को बिल्ड करने में और ग्रो करने में हेल्प करता है, आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एग, एग नहीं खाओगे तभी आपकी बॉडी बिल्ड होगी, डोंट वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फूड नहीं है। बट मिल्क, नट्स, चीज, कर्ड, ये सारी आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। ये जो है नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे आपके बॉडी बिल्डिंग फूड है। मैं तो मीट का नाम नहीं पढ़ा क्योंकि ये खाना जरूरी नहीं होता बेटा, ध्यान रखिए। ये चाहे मीट हो, चाहे फिश हो, चाहे एग हो, किताबें चाहे जो सिखाएं, लेकिन ये खाने के लिए नहीं बनी है। ये एक जीव है, और जीव अपना जन्म लेता है और खुद से मरता है। ठीक है, तो उसको मारना पाप होता है, गलत होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खाते हैं, उनको मना नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप नहीं खाओगे तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी, आपकी बॉडी बिल्ड नहीं होगी। आपकी बॉडी इसको न खाने से भी
और अच्छी बिल्ड होगी और अच्छी बनेगी। ओके, प्रोटेक्टिव फूड, फूड्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, वो फूड जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, उनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। अब जो ये फ्रूट्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, अगर आप लोग खाते हो तो आपको रोग से बचाते हैं, बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बोलते हैं ना। तो अगर आप डेली एक एप्पल खाते हो तो आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। अब ये सारे कौन से हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। अब हम लोग आते हैं बैलेंस डाइट्स में। वी शुड टेक बैलेंस डाइट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। बेटा कभी कभी देखा है ना, लालच में बहुत लोग खाना खा लेते हैं। कहीं अगर किसी के साथ कहीं पार्टी में गए और फ्री का कुछ मिला ना, इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि चल नहीं पाते हैं, पेट इतना फूल जाता है। ये गंदी बात होती है। हमें हमेशा उतना ही खाना चाहिए जितनी की हमारी कैपेसिटी हो, जितनी हमारी लिमिटेशन हो। इससे हमने दूसरे का ज्यादा नहीं खा लिया, इससे हमने अपनी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। हमें उतना ही खाना चाहिए जितने की हमारी बॉडी की और हमारे पेट की रिक्वायरमेंट हो बेटा। ओके, अब आगे, अ बैलेंस डाइट गिव्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिशंस टू आवर बॉडी। ये जो बैलेंस डाइट होता है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। वी शुड ईट अ लिटिल ऑफ ऑल फूड आइटम्स। हमें ऐसा नहीं कि हम चावल खाएं चावल ही चावल खाएं। हम लोगों को वी शुड ईट अ लिटिल, हमें हर चीज थोड़ी थोड़ी खानी जरूरी है। एक ही चीज मत खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये सब चीजें जरूरी हैं। रॉ एंड कुक्ड फूड, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको कि हम कच्चा भी खा जाते हैं, आपको अच्छा लगता होगा, जैसे सैलड वगैरह हो गए, काकड़ी हो गई, यानी इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हम खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं उसको। सम फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर ईटन कुक्ड, कुछ फूड्स को हम कच्चा खाते हैं, सम फूड्स आर ईटन रॉ, कुछ फूड्स को कच्चा खाते हैं, एंड सम फूड्स आर ईटन कुक्ड, और कुछ फूड्स को हम पका के खाते हैं। सैलड, फ्रूट्स एंड नट्स कैन बी ईटन रॉ, जो सैलड होते हैं, सैलड में जो जो पड़ता है, टोमेटो पड़ता है, पोटैटो पड़ता है क्या? नहीं, पोटैटो नहीं पड़ता है। जितनी भी चीजें पड़ती हैं सारी की सारी रॉ होती हैं। फ्रूट्स भी हम कच्चा ही खाते हैं, कोई आम पका खाता है, कोई बनाना पका खाता है, नहीं ना। एंड नट्स कैन बी ईटन रॉ, इन सबको हम कच्चा ही खाते हैं। फिश, मीट, पल्सेस एंड मेनी वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर दे आर ईटन, ये सब जो चीजें हैं इन्हें खाने से पहले हमको पकाना पड़ता है। हम लोग अब विजिट करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, चलते हैं या इस पे ही आगे दिया हुआ है? नहीं, अभी हमको चलना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा छोटा, और ये यहां से हम इसको कर लेते छोटा बेटा, यहाँ है ए ऐसे। ये सब आप भी सीख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो बेटा। अभी छोटा कर लिया हमने, अब इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ लेके आ गए। अब यहाँ पे हमारा एरो आ जाएगा इसको आगे करने के लिए। ये वही सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग स्कूल में बेटा पढ़ाई करते हैं। ओके ना। अब ये आ गई हमारी बुक्स, और हमारा नेक्स्ट पेज आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट पेज अभी सोर्सेज ऑफ फूड्स, कि हमें फूड्स मिलते कहाँ से हैं, फूड्स हमारे पास आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फूड्स। फूड्स हमें प्लांट से मिलता है, फूड्स हमें एनिमल से मिलते हैं, तरह तरह के सोर्सेज होते हैं, उसको हम लोग इसमें समझते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज और पूछा है आपसे, डू यू नो पीपल हु डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो लोग किसी जानवर को नहीं खाते हैं, कोई मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेरियन। उन्हें क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। एंड
बीइंग वेजिटेरियन इज वेरी गुड, हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, ये एक अच्छी हैबिट है बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमको जो फूड है वो प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन से फूड मिलते हैं? वी गेट मोस्ट ऑफ आवर प्लांट्स आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, ज्यादातर हमारा जो भी खाना होता है वो सबको प्लांट से मिलता है। वी गेट राइस, व्हीट, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एवरीथिंग फ्रॉम प्लांट्स, सब कुछ तो हमको प्लांट ही देता है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज अ फूड, और हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को भी अपने खाने के रूप में खाते हैं। सच एज स्टिम ऑफ शुगर केन, जैसे जो शुगर केन होता है गन्ना, आपको पता है शुगर केन का जो स्टिम होता है उसमें जूस होता है, उसको हम यूज करते हैं। फ्रूट्स ऑफ मैंगो ट्री, रूट ऑफ रेडिश एंड लीफ ऑफ, क्या दिया इन्होंने, स्पिनच। ठीक है, स्टिम हो गया शुगर केन का, फ्रूट हो गया मैंगो ट्री का, रूट हो गया मूली यानी रेडिश, उसका हम जड़ होता है, पोटैटो भी रूट ही होता है, और लीव्स ऑफ स्पिनच और पालक की पत्तियां, ये सब चीजें हम लोग खाते हैं। नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम द फूड फ्रॉम एनिमल्स, वी आल्सो ईट द फूड विच वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स आल्सो, जैसे कि हमें मिल्क मिलता है, वी गेट कर्ड, वी गेट cheese, ghee, so many things we can get from the animals also. अब काफी लोग होते हैं जो फिश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और एग्स भी खाते हैं। Those who eat fish, egg and meat, they are known as non-vegetarian. उनको बोलते हैं non-vegetarians. उनको क्या कहा जाता है? Non-vegetarians. Some people do not eat fish, meat and eggs. कुछ लोग होते हैं जो ये सब नहीं खाते हैं। दे आर नोन एज वेजिटेरियन, उनको वेजिटेरियन कहा जाता है, उन्हें लोग वेजिटेरियन के नाम से जानते हैं। नाउ अभी मील्स ऑफ द डे, हम एक दिन में कितने मील्स कंज्यूम करते हैं, कितने मील्स हम खाते हैं? 3 मील होता है बेटा जो कि हम नॉर्मली खाते हैं, लेकिन इसमें एक चौथा मील जो ऐड हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा जो हम यूज करते हैं। तो पहला है हमारा ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग बिफोर वी लीव टू स्कूल वी ईट ब्रेकफास्ट, हम स्कूल जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं। वी यूजुअली हैव ब्रेड, मिल्क, फ्रूट, जूस, यहाँ से लिखते हैं। इन द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग के टाइम पे, बिफोर वी गो फॉर स्कूल, स्कूल जाने से पहले, वी ईट ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। वी यूजुअली हैव ब्रेड, कुछ लोग एग्स भी खा लेते हैं, मिल्क, फ्रूट्स, जूस, इडली और स्टफ्ड पराठा यानी आलू के पराठे वगैरह मम्मा बनाती ना, वो सब। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ये हमारे दिन की स्टार्टिंग करने का ये पहला खाना, पहला फूड होता है। अब हम बात करते हैं लंच की। लंच में बेटा, इन आफ्टरनून वी ईट लंच, वी हैव राइस, चपातीज, दाल एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच। दाल हो गया, राइस हो गया, चपातीज हो गया, ये सब हम लोग लेते हैं लंच में। अब आता है जो नया फूड मैंने आपको बताया जिसको नया नाम दिया गया है, वो है सपर। सपर क्या होता है? ये एक लाइट मील होता है। लाइट मील मतलब हल्का भोजन होता है या हल्का नाश्ता होता है। लाइट मील विच वी टेक इन द इवनिंग इज कॉल्ड सपर, जो हम शाम को भूख लग जाती है ना दोपहर खाना खाने के बाद, आप चाय के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे शाम को तो चाहिए होता है ना, उसको सपर बोलते हैं। वी ड्रिंक ग्लास ऑफ मिल्क, वैसे बेटा ये बेस्ट टाइम होता है दूध पीने का, इसमें आपका जो मिल्क होता है ना प्रॉपर तरह डाइजेस्ट हो जाता है। मिल्क, ईट बिस्किट और सम अदर लाइट स्नैक्स इन सफर, या कुछ अलग भी स्नैक्स अगर आपको खाना है तो आप इसमें खा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ इन्होंने? डिनर के बारे में दिया होगा। अब आ जाती बात डिनर की। डिनर में हम क्या क्या करते हैं? द लास्ट मील ऑफ द डे इज डिनर,
हमारा जो दिन का लास्ट खाना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है बेटा? वी एट डिनर, एट डिनर वी हैव राइस और चपातीस, दाल, कुछ लोग फिश और मीट भी खा लेते हैं रात को भी, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां। समटाइम्स वी आल्सो स्वीट डिश एट द एंड, कभी कभी हम रात को खाना खाने के बाद स्वीट डिश भी यूज करते हैं, राइट। डिनर इज एन इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खाना है पूरे दिन का। इसके बिना आप जब सुबह उठोगे ना तो आपको एनर्जी फील ही नहीं होगी। द होल फैमिली सिट्स टुगेदर फॉर डिनर एट नाइट आफ्टर स्पेंडिंग अ टिंग डे, टीरिंग डे। ये हम लोग पूरे दिन यहाँ वहां भागने करने के बाद रात को एक साथ बैठते हैं और हम पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। बेटा एक चीज और ध्यान रखिए, अगर इन केस अगर आप पापा लेट आते हैं ना तो जिद मत करिएगा, आप खाना खा लीजिएगा, क्योंकि आपका खाना खाने का टाइम और आपका सोने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अभी गुड हैबिट्स देख लो, इसमें शायद आपको दिया भी होगा टाइम टू ईट। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर टेकिंग आवर फूड, अपना खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना कंपलसरी है। वी मस्ट ईट फ्रेश फूड, हमें ताजा बना खाना ही खाना चाहिए। वैसे अगर मम्मा फ्रिज में रखी है तो निकाल के गर्म करके फ्रेश कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफर करो ताजा खाना खाने के लिए। वी मस्ट चीव द फूड वेल बिफोर सॉलिंग इट, हमें उसको निगलने से पहले खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। नॉर्मली लोग जो चावल खाते हैं ना, ज्यादातर लोग चावल खाएंगे डालेंगे कट से सीधा अंदर, उसको प्रॉपर वो लोग चीव नहीं करते। बट बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चीव द राइस एंड वॉट एवर ग्रेन्स आर वी आर ईटिंग ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चीव दैट प्रॉपरली। ओके, वी मस्ट नॉट टॉक वाइल ईटिंग, इसमें एक वर्ड नहीं लिखा, दैट इज लाफ। हमें खाना खाते समय न तो बात करना चाहिए और न ही हंसी मजाक करना चाहिए, ऐसा कोई काम खाते समय नहीं करना चाहिए, वरना कभी कभी खाना हमारे गले में अटक जाता है और बेटा बहुत बड़ी तकलीफ का कारण बन जाता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट मेनी पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, बेटा हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भूखे ही सुबह उठते हैं और रात को बेटा बिना खाना खाए भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, अन्न नहीं होता। आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं कि आपको दोनों टाइम अच्छा खाना खिला रहे हैं। ओके, सो वी मस्ट सो वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, इसलिए कभी भी किसी भी कीमत पर हमें अपने फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, अब हम लोग ट्राई एंड थिंक, ये अपने मन से आप कर लेना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आई थिंक नाउ वी आर, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अभी खाली उसकी एक्टिविटीज है ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हम वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके, इसमें जो एक्टिविटी दी है उसको देख लेते हैं। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ये पूरी एक समरी यहाँ पर दी हुई है कि हमने क्या क्या पढ़ा, ये आप देख लेना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब पढ़ लिया है। वी ईट 4 meals a day, हमने सब चारों का नाम भी देख लिया। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट, करेक्ट, हमने सीख लिया इसको भी। सम फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर ईटन कुक्ड, ये हमने सीख लिया है। अभी हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में, हम लोग लेते हैं अपनी एंट्री। तो फर्स्ट क्या है बेटा? फर्स्ट है इज अ एनर्जी गिविंग फूड मिल्क राइस एग, इसमें से एनर्जी गिविंग फूड हमारा कौन सा है? चेक करते हैं, इनके हिसाब से मिल्क होना चाहिए, करेक्ट। द मील दैट वी हैव इन द आफ्टरनून, उसको क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं। उसके बाद इज ईटन रॉ, पोटैटो कुकुम्बर आर बीट, कुकुम्बर ही खाएंगे ना भाई, और क्या खाएंगे? चेक आवर आंसर। ट्राई अगेन, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि यहाँ पर एग आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो मिल्क नहीं आएगा, एग आएगा, लेकिन मिल्क एग से कमजोर
नहीं होता है। इसलिए आप अब देखो चेक आवर आंसर, दैट इज वेल डन। अरे ओके, द मील what we have in the afternoon, correct, is called lunch. The energy giving food, raw, egg भी नहीं है, तो ये फिर okay, wait, you go from here, try again. Now we'll go for the try. Put it here, rice, then lunch, and then cucumber. देखते हैं सही है, ध्यान दे देखना बेटा, ए वेल डन। मतलब राइस इज द एनर्जी गिविंग फूड, करेक्ट। अभी हम लोग चलते हैं वापस अपने चैप्टर पे, इसको करते हैं क्लोज। ये जो एक्टिविटी की शीट खुली है इसको हमें करना पड़ेगा क्लोज। यहां से रहेगा ये हो गया हमारा, ये क्लोज हो गया, राइट। अब नीचे सेकंड दिया हुआ है, ये आपको लिखना है, ये आपको मुझे बताना है। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से हैं, प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं, और रॉ फूड कौन कौन से हैं। ये सारे के सारे आपके उसमें चैप्टर में दिए गए हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको सारे के सारे ये मिल जाएंगे। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसकी आपको सेंड कर दी गई है शीट, ओके, आपके व्हाट्सएप पे। उसको आपको लर्न करना है प्रॉपरली और उसे आपको 3 टाइम्स लिखना है। शायद आप लिख भी लिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर नहीं लिखा तो उसको आपको 3 टाइम लिखना है। और आई थिंक आवर चैप्टर इज नाउ ओवर। नाउ हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है द एंड। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे फिर मिलेंगे बेटा। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, आपके छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, बड़े भाई का कहना मानना। एक चीज और, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बड़े भाई का नाम लेते हैं। बेटा मैं बताऊं, मेरे भी एक बड़े भाई हैं, मैंने आज तक उनका नाम लिया ही नहीं। अगर किसी को बताना हो, कोई पूछता कि भाई का नाम क्या है, तो भले बोल दूं, लेकिन बाकी मैंने कभी अपने बड़े भाई का नाम नहीं लिया। ये एक अच्छी आदत है। अपने बड़े भाई को आप जो भी पसंद करते हो बोलना, भैया बोल सकते हो, दादा बोल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे हम कि हम पानी क्यों पीते हैं, पानी पीने से क्या होता है, और पानी हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तब तक आप सब बेटा अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, पापा मम्मी का ध्यान रखो। ओके, टाटा।